नई रोशनी है, ये तहजीब नो है, नई रोशनी है। बीवी को स्कूल भेजेंगे, घर बैठ करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब बेदार हुए, वरना तो मैं रांची आपको भेज ही देता। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, आप लोग सुन रहे हैं और बहुत तबीयत से सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ कि शौहर की गलती पर बीवी को गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसका राज क्या है? अगर घर में ससुराल को ज़्यादा गुस्सा आता, सास को ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका इलाज क्या है? शौहर को ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका इलाज क्या है? आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गुस्से का इलाज क्या है? बहुत खूबसूरत मुताला। उस बच्ची के लिए आप दुआ कीजिए जिसका निकाह है, उसकी बरकत से आप सुन रहे हैं, आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, मेरा मुताला ताज़ा हो रहा है। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत दे, उसको ससुराल में सुकून अता फरमाए, उसको नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा। गुस्सा अगर आपको आए तो आप उसको पी जाइए, आपको क्या मिलेगा? बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर मिलेगी। गुस्से को पी जाइए, गुस्से को पीने पर नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर मिलेगी। गुस्सा अगर आपको आए तो आप खामोश हो जाइए, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। गुस्सा अगर आपको आए आप वज़ू कर लीजिएगा, आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। गुस्सा अगर आपको आए तो वहाँ से हट जाइए, आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। गुस्सा अगर आपको आए हालत बदल दीजिए, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। खड़े थे बैठ जाइए, बैठे थे लेट जाइए, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। गुस्सा कैसे ख़त्म होगा? आखिरी इलाज बता रहा हूँ। अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आप ये सोचिए वो मुझसे ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, और मुझसे ज़्यादा ताकतवर मेरा खुदा है, अगर मैं उसे माफ़ करूँगा तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। गुस्सा आपका ख़त्म हो जाए। अगर शौहर की गलती पर बीवी को गुस्सा आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये बीवी अपने शौहर को अपने से बड़ा नहीं समझ रही है, अपने से छोटा समझ रही है, अपने बराबर समझ रही है। क्योंकि आदमी को गुस्सा अपने से बड़े के ऊपर नहीं आता है, छोटे के ऊपर आता, अपने बराबर के ऊपर आता है। अगर बीवी को गुस्सा आ रहा है शौहर की गलती पर तो इसका मतलब है कि ये बीवी अपने से बड़ा शौहर को नहीं मान रही है, अपने बराबर समझ रही है या अपने से छोटा समझ रही है। अब इलाज यही है कि बीवी अपने शौहर को अपने से बड़ा समझे तो शौहर की गलती पर कभी गुस्सा नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, आपके घर में किसी को अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, उसका इलाज आसान है, 40 रोज़ करके देखिए। करेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जेब खाली करके रख देंगे आमिल के हाथ में, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ बैठे हुए हैं अब्दुल सत्तार भारती, उल्टा चरखा भी घुमाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आसान इलाज बता रहा हूँ बगैर पैसे के। आपके घर में अगर किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर ससुराल में सास को गुस्सा ज़्यादा आता है, ससुर को गुस्सा ज़्यादा आता है, शौहर को गुस्सा ज़्यादा आता है, उसका इलाज आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा खाने पीने की चीज़ में पढ़िए, 40 रोज़ खिलाइए पिलाइए, गुस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, के बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदे से प्यार होगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर कि ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पे। खुदा
रहम करता नहीं उस बशर पे, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पे, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पे, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पे, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पे, किसी के गराफत गुजर जाए सर पर, बड़े गम का साया न उस बेअसर पर। बदला नहीं लेंगे, माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब देखिएगा कल का एक मंजर होगा, जब यहाँ शादी हो जाएगी तो शादी के बाद एक आदमी हंस रहा होगा, बाकी सारे लोग रो रहे होंगे। जरा गौर कीजिएगा वो कौन आदमी होगा। कल की शादी में जब शादी हो जाएगी तो देखिएगा अंगने से भी रोने की आवाज़ आएगी, और जब बेटी यहाँ से रुखसत होगी तो घर के लोगों, घर वालों का कलेजा फट रहा हो, मगर एक आदमी हंस रहा हो। जानते कौन आदमी हंस रहा होगा? दूल्हा हंस रहा हो। एक बच्चा गौर से देख रहा था, साले लोग रो रहे हैं, पोस पाल करके बेटी को जवान करके ससुराल भेजा जा रहा है, सब लोग रो रहे हैं, ये दूल्हा हंस रहा है। तो बच्चा पूछता है बाप से, अब्बा सब लोग रो रहे हैं, रुखसती का मौका है, ये दूल्हा हंस रहा है। कहा कि बेटा ये रुखसती का मौका, आज हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर बेटा यही रोएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। उस बच्ची के हवाले से ये पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। वो ससुराल जाएगी, उसको कैसे रहना है, ससुराल जा रही है, उसको कैसे रहना, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ये बहुत खूबसूरत पैगाम है। इसी के लिए जलसा हुआ, उस बेटी को ससुराल में कैसे रहना है ये पैगाम आ रहा है। बहुत खूबसूरत मुताला आ रहा है, इंशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बगैर दावत के भोज खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, दुल्हन के हवाले से पैगाम है, ध्यान दीजिएगा, दुल्हन के हवाले से पैगाम है। डिस ब्रेक मारिए ज़रा सही, जल्दी से मुतवज्जो हो जाइए ताकि मैं पैगाम को जल्दी से शुरू करूं। जब दुल्हन ससुराल जाए तो हैसियत से ज़्यादा शौहर से फरमाइश ना करे। जब दुल्हन ससुराल जाए तो खुदा की बंदी बन जाए, शौहर की बीवी बन जाए, वरना लाखों करोड़ों लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। तीसरा पैगाम है दुल्हन के लिए, जब दुल्हन जाए ससुराल तो शौहर के माल की हिफाजत करे। जब दुल्हन ससुराल जाए तो शौहर को हराम माल कमाने से मना करे। जब शौहर बात करे तो बीच में ना बोले, खामोशी से सुने। जब शौहर बात करे, शौहर से बात करे तो तू से बात ना करे, आप से बात करे। आप कह करके शौहर से बात करे, तू करके बात ना करे। जब शौहर से बात करे तो नरम लहजे में बात करे। जब शौहर से बात करे क्यों किया, कब, कैसे, कब, कहाँ, ये सब से बचे। जब शौहर गुस्से में हो तो उसके सामने ना जाए, हट जाए। जब शौहर से लड़ाई हो जाए तो अपने मैके खबर ना भेजे, लड़ाई को अपने मैके वालों को ना बताए। शौहर से अगर झगड़ा हो जाए तो घर वाले को ना बताए, सारा राज शौहर से ना बताए, सारा राज अपने शौहर के ऊपर ना खोले, शौहर का पर एहसान करे। शौहर अगर डांटे तो सहले, शौहर अगर अपनी माँ के हाथ में पैसा दे रहा है इसका बुरा ना माने। सास जो काम कर रही है खुशी से वो काम करे, सास को अपने माँ बाप की तरह समझे। सास अगर अलग है तो खाना पका करके भेज दिया करे, सास अगर अलग है तो हदिया भेजे, सास अगर अलग है तो खाली हाथ उसके पास ना जाए। सास अगर साथ में है तो उसको महसूस कराए कि बीवी से मोहब्बत ज़्यादा नहीं है, माँ से ज़्यादा मोहब्बत है। और जब ससुराल जाए तो 2 वक्त में बहुत ध्यान रखे। 2 वक्त में झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। जिन लोगों की शादी होने वाली हाथ उठाइए, 20 साल के बाद शादी करेंगे हाथ उठाइए। ध्यान दीजिएगा, सब लोग डर गए हैं कि पता नहीं गलत चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ससुराल में 2 वक्त ज़्यादा झगड़ा होता है। जब शौहर घर से निकलता है उस वक्त झगड़ा होता है, जब घर वापिस आता है उस वक्त झगड़ा होता है।
अब बीवी को ध्यान रखना होगा कि शौहर के जाने का वक्त हो गया, बीवी को ध्यान रखना है कि शौहर के आने का वक्त हो गया। इसी वक्त झगड़ा होता। और आखिरी नसीहत है दुल्हन के लिए कि बच्चे के सामने मियाँ बीवी झगड़ा ना करें। लोग क्या समझते हैं कि ये नादान है, कुछ नहीं है, पता है ये बंदर है, मदारी को देख रहा है, ये छपाई मशीन है, इसके दिमाग में सब कुछ बैठ रहा है। जब माँ बाप झगड़ा करेंगे बच्चों के सामने तो बच्चा निगाह से गिरा देगा, न जवानी में इज्जत देगा न बुढ़ापे में इज्जत देगा। इसलिए जब बच्चा घर में हो तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से बाहर हो जाए तो खूब फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, सब जायज़। एक खास बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ये दुल्हन जाती है ससुराल तो इससे 4 उम्मीद की जाती है कि इसका दिल सच्चा हो। जब दिल की सच्ची हो जाएगी, दिल में इसके नेकी होगी तो कभी झगड़ा नहीं होगा। और जब इसकी आंख में हया होगी कभी झगड़ा नहीं होगा। जब इसकी ज़बान मीठी होगी कभी झगड़ा नहीं होगा। जब इसका हाथ हर वक्त काम में लगा रहेगा झगड़ा नहीं होगा। इस बच्ची के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इसको आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो, बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो, बटी हो प्यार। मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर। रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। परवरिश करते हैं गो माँ बाप ही, परवरिश करते हैं गो माँ बाप ही। मुश्किलें भी झेलते हैं सब यही, पर जुदाई की घड़ी रुकती नहीं, पर जुदाई की घड़ी रुकती नहीं। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं अलविदा, अलविदा ए जाने मादर, अलविदा, अलविदा ए जाने मादर, अलविदा। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम। उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम, उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम। करती हूँ ये इल्तिजा, जा अलविदा, अलविदा ए जाने मादर, अलविदा, अलविदा ए जाने मादर, अलविदा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।